किसी भी ह्यूमन प्रॉब्लम को इंस्टेंटली कैसे सॉल्व करें, इमिडिएटली। जैसे ही वो जो प्रॉब्लम है वो हमें दिख रही है, वो हमें आ रही है, तो उसको उसी टाइम पर कैसे खत्म करें, उसको उसी टाइम पर बिल्कुल कैसे मिटा दें। क्योंकि प्रॉब्लम अगर ज़्यादा देर तक रहेगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगी, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो डिट्रियोट हो जाती हैं, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद जो है वो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, ओवर थिंकिंग से रिलेटेड, फिर नेगेटिव थिंकिंग, फिर ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस, फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। तो हाउ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम इंस्टेंटली, इमिडिएटली। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा जो हमारा ब्रेन है ये मिलियन ऑफ ईयर्स का इवोल्यूशन है। जो ब्रेन का जो इवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जैविक विकास। बायोलॉजिकली ये जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ब्रेन जो है वो 6 मिलियन ईयर्स करीबन कुछ करके जो है वो इवॉल्व करते हुए आया है। तो इसकी कुछ प्रोग्रामिंग है, इसकी कुछ कंडीशनिंग है, और वो कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग जो है वो एक तो नॉलेज के रूप में है हमारे पास, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं, और कुछ है बायोलॉजिकली जो है वो हम इनहेरिट करते हैं, जो हम मिलियन ऑफ ईयर से इनहेरिट करते आ रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं उस दौरान हम क्या देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है, हम मोटिव के हिसाब से देखते हैं किसी भी चीज़ को। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हम देखते हैं उस गोल के हिसाब से, एक डायरेक्शन होती है हमारी कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को बिना मोटिव के देखो, बिना उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना देखो उसको, उस प्रॉब्लम को बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के कि हमें उस प्रॉब्लम से कुछ करना है, उस प्रॉब्लम को बिना किसी विल के, डिटर्मिनेशन के देखो, बिल्कुल फ्री होकर देखो उस प्रॉब्लम को। तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम को फ्री होकर देखते हैं, बिना किसी मोटिव के देखते हैं, बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से देखते हैं, तो हम एक ट्रैप से बाहर आ जाते हैं। एक ट्रैप से बाहर करने का मतलब है कि हम जो है वो, हमारी जो एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी वो कंप्लीटली फिर एक अटेंशन में आ जाती है। एनर्जी जो है वो फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, वो पूरी एनर्जी आ जाती है। फिर वहां पर हम चीजों को लेकर हो जाते हैं अवेयर। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको लेकर जब अवेयर हो रहे हैं, उसको लेकर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो थॉट्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज आ रही है उनको अटेंड कर रहे हैं, जो स्टोरी है पूरी की पूरी वो काम कर रही है। तो उस दौरान जो है वो एक इंटेलिजेंस कल्टीवेट होती है अपनी आप, ऑटोमेटिक तरीके से। और वो इंटेलिजेंस जो होती है वो प्रॉब्लम को खत्म नहीं करती, बल्कि हम उस ट्रैप से बाहर आ जाते हैं जो हमने ट्रैप बना रखा है, जो हमने कंडीशनिंग कर रखी है, प्रोग्रामिंग कर रखी है। एक तो इवोल्यूशन की वजह से, मिलियन ऑफ ईयर्स की वजह से, ऊपर से हम जो है वो जब हम बचपन से स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन, तब हम बहुत सारा कंटेंट भरना स्टार्ट करते हैं नॉलेज का। जो है वो स्कूल में हमें जो है बहुत सारी नॉलेज दी जाती है, कॉलेजेस में पेरेंटल सोशल बहुत तरह की नॉलेज होती है। तो ये सारी नॉलेज जो है वो जब बीच में आ जाती है तो प्रॉब्लम को हम उस तरह से नहीं देख पाते जैसी प्रॉब्लम है। फिर हम प्रॉब्लम को अलग देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, फिर डिवाइड करके देखते हैं प्रॉब्लम को, तो फिर डिवीजन क्रिएट होता है, डिवीजन से कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो प्रॉब्लम को सबसे पहले बिल्कुल बिना किसी डिजायर के, बिना किसी सेल्फिश डिजायर के, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के, ऑब्जेक्टिव के देखो। तो इससे क्या है, हालांकि आपके ब्रेन में वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम को बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी मोटिव के देखेंगे तो आपके ब्रेन में जो ऑब्सेसिवनेस है, जो आपके ब्रेन में जो डेस्पिरेशन है, वो खत्म हो जाएगी। और फिर आपका ब्रेन एकदम शांत हो जाएगा, पीसफुल। और पीसफुल माइंड जो है वो सबसे बेस्ट माइंड है। वो पीसफुल माइंड ही होता है जो, अगर पीसफुल माइंड से हम कुछ करेंगे तो पीस ही क्रिएट होगी। और अगर हम जो है वो ऐसे माइंड से, जो माइंड भटका हुआ है, जो माइंड जो है वो कंप्लीटली लॉस्ट है, उससे कुछ करेंगे तो वो फिर चीजें जो है वो लॉस्ट ही होंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ देखा है। अगर हम बात करें कैकुले की बात करें, तो कैकुले ने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, जब वो बेंजीन के स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा था, उसको उसका स्ट्रक्चर बनाना था, उस टाइम उसका मोटिव था, उसका गोल था। लेकिन जब वो सो गया तो वो इस सारी चीजों से बाहर आ गया, उस अपने मोटिव से, अपने डिजायर से बाहर आ गया। तो क्या हुआ, जब वो सोया तो इंसाइट आई, उसने सपने में देखा जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो सांप है, जो स्नेक्स हैं वो रिंग बना रहे हैं, तो उसको जो है वो ऐसे इंसाइट आई और उसको जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर मिल गया। इसी तरह से अगर हम बात करें, आर्किमिडीज के साथ भी यही हुआ। आर्किमिडीज बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, जो है वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो गोल्ड की प्रॉब्लम थी।
लेकिन जैसे ही वो जो है वो पानी में उतरे और पानी जो है वो नीचे गिरा, उस टाइम वो जो है वो प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं रहे थे, वो बिल्कुल एकदम प्रॉब्लम से बिल्कुल अनअटैच्ड हो गए थे, अटैच नहीं थे प्रॉब्लम से। तो उस दौरान एक इंसाइट आई, क्योंकि उनका मोटिव, डिजायर, सब कुछ सारी चीजें खत्म हो गई। उसके बाद वो इंटेलिजेंस आई, क्योंकि चॉइसलेसली अवेयर हो गए थे वो। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो प्रॉब्लम को, चाहे वो ह्यूमन प्रॉब्लम कैसी भी हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फियर एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, या किसी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को बिल्कुल फ्रेश तरीके से, बिल्कुल एम्प्टी, खाली माइंड से देखें। उस पर कोई मोटिव, कोई डिजायर, कोई विल, कोई डिटर्मिनेशन ना थोपे, कोई जबरदस्ती ना करें। जस्ट प्रॉब्लम को एज इट इज देखें, चॉइसलेस तरीके से, और वो प्रॉब्लम ही आपको अपना सोल्यूशन बता देगी। तो इसलिए कहते हैं ना कि जिस क्वेश्चन को हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। तो ह्यूमन प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबके आंसर हमारे पास हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत कंसेप्ट, ओपिनियंस, बहुत सारी चीजें बीच में लाते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअल प्रॉब्लम से मीट नहीं कर पाते और फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।